को शिकस्त देने में कामयाब हो। ठीक है। शांति प्रसाद भट्ट जी, सवाल आपसे भी उठता है, भले ही यूकेडी जो है एक राज्य का दल है, क्षेत्रीय दल है, लेकिन विपक्ष की ये हार कहीं ना कहीं है, क्योंकि जो गठबंधन बना वो इसीलिए बना कि आप एक ताकत को जो है कम करना चाह रहे थे, आप विपक्ष को मजबूत करना चाह रहे थे, लेकिन वो हो नहीं पाया इन चुनाव में। दिव्या, बहुत सही सवाल आपने किया है। सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी को बहुत बहुत बधाई। बेहतरीन प्रदर्शन उन्होंने हिंदी भाषी क्षेत्र में किया और एक अप्रत्याशित रिजल्ट लेकर आए, और उन्होंने ये साबित कर दिया कि नेता कितना ही कमज़ोर हो, यदि संगठन मजबूत है और ऊपर से मिले निर्देश पर यदि ज़मीन पर काम होगा तो धुर विरोधी को भी बड़े प्यार से हराया जा सकता है। और वो हिंदी भाषी क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी ने परचम लहराकर यह साबित भी कर दिया। निश्चित रूप से उन तमाम नेताओं के लिए ये चिंता का विषय है जो आपस में अपने ही पार्टी के अंदर सिर फुटबॉल करते हैं। दूसरी बात, कांग्रेस को भी बधाई कि तेलंगाना में उन्होंने अपना एक परचम लहराया, वहां अपनी एक छाप बनाई। मिजोरम में क्षेत्रीय दल की जीत यह बताती है कि भारतीय जनता पार्टी एक क्षेत्र विशेष के अंदर बहुत मजबूत है। और वो आप देख सकते हो, मध्य प्रदेश में जिस कदर विरोध था उसके बाद चुनाव जीतना, ये संदेश है कि जो इंडिया गठबंधन बना उनके नेताओं के बयान भारतीय जनता पार्टी ने उनके हलक में डालकर बाहर निकलवाए और वो झगड़े जग जाहिर हुए, उसको मुद्दा बनाया भाजपा ने और हारी हुई सीट मध्य प्रदेश की जीत गए। दूसरी बात, राजस्थान के अंदर जो अखबारों की खबर और चैनलों की खबर बता रही है कि राहुल गांधी को ना तो गहलोत चाहते थे ना सचिन चाहते थे, और गहलोत और सचिन के झगड़े ने और राहुल गांधी के कार्यक्रमों का राजस्थान में ज्यादातर ना लगना वहां राजस्थान की हार का कारण बना। आज वो कुछ भी कहें कि हमको 9 लाख वोट ज्यादा पड़े, मगर उनका बड़ा नेता की अनदेखी राजस्थान में उन्हें भारी पड़ी। छत्तीसगढ़ की जो अखबारी रिपोर्ट ये है कि यहाँ ओवर कॉन्फिडेंट थे। भारतीय जनता पार्टी ने अपने रणनीति के तहत जो काम किया, जो आज खबरें बता रही हैं कि महिलाओं का लगभग 80% वोट इन तीनों जगहों पर भारतीय जनता पार्टी को पड़ा। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी से लोग नाराज थे। कर्मचारी वर्ग ने भारतीय जनता पार्टी का खुला विरोध किया क्योंकि वो पुरानी पेंशन लागू करने की बात कर रहे थे, और वहां पर आरएसएस का जो रोल था, आरएसएस ने ये जनता को अच्छी तरह समझाया कि 1-1 लाख तनख्वाह लेने वाले काम करते नहीं है और उसके बाद पेंशन की मांग करते हैं, और हम तुम्हारे घर में किसान को 500 रुपए दे रहे हैं। 5 किलो चावल में महिला खुश हो गई। तो जो कम पैसा देकर वो फ्री की रेवड़ी का जो ढिंडोरा भाजपा ने हिंदी भाषी क्षेत्र में पीटा, परिणाम आपके सामने है। चाहे वोट प्रतिशत में 2 या 1.5% का अंतर रहा, मगर उनका मैनेजमेंट परचम लहराने में कामयाब रहा। अब हम चाहे कितना ही बात कर लें, मैं आज इस डिबेट के माध्यम से कह रहा हूं, ये कितने ही गठबंधन कर लें, मगर जब नेता भ्रष्ट होता है तो भारतीय जनता पार्टी की चरण पादुका के आगे झुका रहता है। इस चुनाव में हमने ये भी देखा, मायावती की चुप्पी, कहां गई वो तिलक तराजू और तलवार। कारण यदि एक मुंह खोलते तो फिर उसका भी वही हाल होता जो केजरीवाल का है। और भारतीय जनता पार्टी ने तमाम कांग्रेस के भ्रष्ट नेताओं का सुक्सा लगा दिया, फिर वो ईडी हो, बीडी हो, कुछ भी हो। इससे भाजपा इतनी मजबूत हो चुकी है, मैं चाहे कुछ भी कहो, विपक्षी नेता होने के नाते सवाल लाख खड़े करेंगे, मगर मैं उनकी इस नीति का एक पक्षधर हूं कि उनका जमीन में कार्यकर्ता इतना मजबूत है कि अपने बेईमान, भ्रष्ट, जुमलेबाज, दलाल नेताओं को भी वो अपने बूथ से जिताकर भारतीय जनता पार्टी का परचम लहरा रहा है, आरएसएस की नाक का सवाल को बचा रहा है। यही कारण है कि पूरे देश के अंदर भाजपा के खिलाफ भले ही माहौल रहा हो, परिणाम ये बताता है कि भारतीय जनता पार्टी ने इन राष्ट्रीय जो लुटेरे
60 साल से जो भारत की छाती पे बैठकर लूट रहे थे, जी। इनके गाल पे ऐसा तमाचा मारा, जी। अब ये तिल मिला रहे हैं, आपस में सिर फुटअव्वल कर रहे हैं। बहुत जल्दी देखेंगे भाजपा का अब दूसरी नीति होगी, इन दलों के अंदर बड़े नेताओं में टूट फूट कराना और 24 से पहले एक मैसेज देना जी। कि कोई गठबंधन नहीं है, एक ही नाम, और उसी नाम के नाम पर फिर आगे जनता को पता नहीं कौन कौन से जुमले झेलने पड़ेंगे। भाजपा को बधाई, देश के लिए ठीक नहीं है। बिल्कुल सत्यवीर चौहान जी, ये बात किसी से छुपी नहीं है और आप बधाई के पात्र इसलिए हैं क्योंकि एक जगह तो ऐसी है जहां आप लोग आप लोग को कोई हरा नहीं सकता। वो आपकी नीति, वो आपका संगठन है जिसके बलबूते आप चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन चेहरा वही, आपके लीडरशिप जो भी हो, स्टेट में मुख्यमंत्री का चेहरा कोई नहीं था, लेकिन चेहरा कौन? मोदी। क्या आगे भी आप मोदी के चेहरे पर ही कंटिन्यू करेंगे? पहले तो दिव्य